बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसका ऐलान किसी भी समय हो सकता है। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। लेकिन सियासी तौर पर देश के सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब उनकी जगह नए चेहरे की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान किसे मिलेगी, उससे पार्टी के भविष्य की दशा दिशा का पता चलेगा। यही जगह जो आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश है, जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। यूपी अध्यक्ष को लेकर हो रही देरी की वजह से किसी एक नेता के नाम पर सहमति नहीं बन पाना, इसके पीछे वजह सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधना है। बीजेपी को सूबे में एक ऐसे नेता की तलाश है जिसमें सपा के पीडीएफ फॉर्मूले की काट हो सके, तो दूसरी तरफ जहां चिंता इटावा घटना के बाद ब्राह्मण समाज की सपा से उठने वाली नाराजगी का लाभ उठाना है। बीजेपी ब्राह्मण और ओबीसी के बीच कश्मकश की दौर पर जूझती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की सियासी रणनीति उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी या दलित चेहरे को मौका देने की थी, लेकिन इटावा प्रकरण के बाद ब्राह्मण चेहरे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्यों इतनी देर हो रही है? इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा साम्राज्य है, आपकी सरकार चल रही है, आपको अध्यक्ष मिलने में देरी हो रही है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। हाँ आरती जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है, हमारे यहाँ एक लंबा प्रोसीजर है। हम चुनावी प्रक्रिया से गुजर करके इस पूरे समर को पार करते हैं। हाँ। लगभग सितंबर 2024 से हमारे यहाँ चुनाव अभियान प्रारंभ हुए थे, संगठन चुनाव अभियान, जिन्हें बूथ से संपन्न कराया गया था। सबसे पहले हमारे यहाँ बूथ के चुनाव संपन्न हुए, बूथ अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए, मंडल अध्यक्ष गठित हुए। हाँ। उसके बाद हमारे जिले का गठन हुआ। अब उसके बाद हमारे यहाँ प्रदेश का गठन होना है। निश्चित तौर पर बीच में कई ऐसी परिस्थितियां आई जो राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा, जिस तरीके से पहलगांव की घटना हुई, उससे निसंदेह कुछ देरी हुई है। अब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश को एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, लेकिन विकास जी, क्या क्षेत्रीय समीकरण को साधने का प्रयास करेंगे या फिर पीडीएफ फॉर्मूला, जिसका समाजवादी पार्टी लगातार जिक्र करती हुई नजर आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता चुके हैं। हाँ। युवा, गरीब, महिला, हाँ। ये हमारी हमारी जाति है वो इनसे चालू होती है। हमारी जाति किसी भी ऐसे राजनीतिक दल के पीडीए से नहीं चालू होती है कि जिनके यहाँ बरसों बरस से अगर पिता हटेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। तो बेटा बनेगा। उनके लिए कोई समस्या नहीं हो सकती है कि ये तय है पहले से कि अगर अखिलेश यादव हटेंगे तो या तो डिंपल बनेंगी या उनका बेटा बनेगा। तो हाँ। जहाँ ये तय होता है उन राजनीतिक दलों में समस्या नहीं हो सकती। हाँ। अब जहाँ सबको साथ लेकर के निर्णय करना होता है, वहाँ निश्चित तौर पर समय लगता है। बिल्कुल, इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही थी, अभी उस पे भी लंबा प्रोसेस चल रहा था, उसमें विपक्षी दल चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा। आपको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है? देखिए, फिर वही बात आ गई, गौर घूम फिर करके हमारे यहाँ व्यक्ति निर्णय नहीं लेते। हाँ। हमारी पार्टी का एक फोरम होता है, एक समिति होती है, संसदीय समिति है, पार्टी की उच्च स्तरीय समिति है, वो मिल बैठ करके हम आपस में निर्णय लेते हैं। हाँ। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय ले और वही फाइनल हो जाए, ऐसा कहाँ होता है? आपने देखा था कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने तो कितना है तौबा हो रही थी, कितनी चीजें हो रही थी, क्योंकि व्यक्ति का निर्णय पार्टी पर हावी था। ये आपने देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी ये नहीं होता है। हम सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, सामूहिक रूप से अपने संविधान के अनुसार चुनाव संपन्न करते हैं। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।